आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें एसटीएफ हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके SSS से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके पास यह पहुंचा था और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने हैं। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात कही, चूँकि उनको शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि उस मैटर को वो स्वयं देखेंगे, और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को। जो खालिद नाम का व्यक्ति, जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा अभी पता चला है, बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुंचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुंचे थे और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए। तो कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं सेंटर पर जो इन्विजिलेटर या अन्य जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए, और इस माध्यम से जो है परीक्षार्थी द्वारा ये 3-4 पेज के कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था सॉल्व करने के लिए, वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है, और हमारी टीमें एकदम क्लोज पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से पर्दाफाश भी होगा। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा इसमें कि चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट आया है और कहीं से भी पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ होना, उसको लार्ज स्केल पर लीक होने की बात कहीं नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल मैटर था जो 2-3 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर से ओरिजिनेट हुआ। चूँकि और इस तरह के स्क्रीनशॉट कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी सेंटर या कहीं भी सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल या सर्कुलेट नहीं हुए, तो इसका लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कोई कनेक्शन था, जहाँ से ये 10, 12, 15 क्वेश्चंस लीक हुए, जिसके लिए मुकदमा हमने रायपुर में सुसंगत धाराओं में परीक्षा अधिनियम में दर्ज कर लिया है। हमारी हिरासत में अभी 2-3 लोग हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं, और इस कड़ी तक मुझे लगता है आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। तो युवाओं से अपील है, संयम रखें, परीक्षा की शुचिता और कोई लीक होने की बात इसमें गलत है। हाँ, इंडिविजुअल लैप्स कहीं पर हुआ है, उसकी जांच पूरी हो रही है, और जो भी इसके पीछे शामिल होगा डेफिनेटली उस सलाखों के पीछे जाएगा।